Welcome to the third episode of Cricket Pasuria. Even I can't believe that this is going on because मेरी जो पहले मैं शो करती थी उसकी सिर्फ मिलके 4 एपिसोड्स थी, तो अब मैं तीसरे पे आ गई हूँ. हाँ, 4 थी उसके बाद खत्म. तो मेरे ज़हन में 2 थी. तो मैं तो बिल्कुल ही फारिग आ गई. 4 एपिसोड्स थी, ये तीसरी है. इसके बाद मैंने सदका देना है कि ये अब जारी हो सारी रहे. ठीक है जी. मेरे साथ है अली, आफ्ताब, सईद, ठीक है, द स्टार, द लेजेंड, द असासा. बस रिलैक्स. और ऑफ कोर्स रेहान. अच्छा, अब जो है ना हम उस फेज में आ चुके हुए हैं. मुझे आप दोनों का नहीं पता. फर्स्ट मैच जो इंडिया के अगेंस्ट था पाकिस्तान के, मैं बहुत चिल थी क्योंकि मेरे दिमाग के किसी कोने में था कि सेकंड होना है, तो कोई बात नहीं. अब जो है ना ये कोई बात नहीं, खत्म हो गया. अब है कि यही हुई है जीत के आना, उसके बाद ही ऑफ कोर्स जो कुछ है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द संडे. कितनी एंजाइटी है आपको इस टाइम? पहली चीज तो ये है कि मुझे एंजाइटी होती नहीं है. उसकी वजह ये है कि अगर मैं ये शर्ट पहन सकता हूँ ना और मैं कैमरे के आगे आ सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में, तो आपको कैसे लगता है कि मुझे एंजाइटी होगी? मैंने फूल बूटे लेपर्ड बीच में फिर रहा है, ठीक है ना. पैंथर भी है. पैंथर भी है. अच्छा, हम चूंकि लॉयंस के फॉलोअर्स हैं तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. ये शर्ट मैंने इसलिए पहनी है कि जब ये मैंने शर्ट खरीदी थी तो मेरी बेगम ने मुझसे पूछा था कि तुम पाकिस्तान में शर्ट पहनोगे. मैंने कहा हाँ. और आज मैं सारी दुनिया को ये शर्ट दिखाऊंगा. ठीक है जी. शाउट आउट मिशा आपके साथ जो हो रहा है. अगले का विजन देखो ना, इसको तब पता था कि क्रिकेट पसूड़ी शुरू होने है. यस, और मैंने तब तक ये संभाल के रख लिया है. ठीक है ना. नहीं जी, वेरी नाइस, पुलिंग ऑफ वेरी नाइसली. ये आखिरी, पहली और आखिरी दफा देखिए, मैं आपको बताऊं रेहान कि मैं और आप दो इस मुल्क के सबसे बदकिस्मत लोग हैं कि जिनकी बीवियों को नहीं पता कि उनको क्या हीरा मिला है. बिल्कुल ठीक है, मैं इससे आर्ग्यू कर ही नहीं सकता. ये तो सेम पेज. नाउ आप लोग वैसे ही कह रहे थे कि इस इरिटेटिंग वुमन को उठाओ. नाउ आई हैव अ रीजन टू एक्चुअली लीव दिस शो एंड नेवर कम बैक. ठीक है ना, ले लो ओनरशिप मुझसे. अच्छा जी. हाँ, तो फड्डा ये है कि हम संडे को फिर से खेल रहे हैं. और जहाँ तक हमारी पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कशन हम लोगों ने की थी, एट लेंथ की थी कि अबाउट कि जी ये चेंजेस करनी पड़ेंगी और ये वो. और आप भी कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मुझे नजर आएगा. नहीं, हमारे मोहल्ले में तो ये होता था कि मैं नहीं खेलता. इधर ये है ऑप्शन कि कोई सीन पार्ट लग रहे हैं ऐसे? नहीं, हो नहीं सकता. ऑल्दो मैं आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं, ऑन द रिकॉर्ड जाएगी. गाते नहीं. नाम नहीं लूंगा मैं. एक बंदे ने एक्चुअली में मैच से पहले कहा था फिर हम नहीं खेलते. We know that man. मुझे एकदम याद आ गया. Oh my God, yes. Only he can say that. हाँ, तो I mean हम खेलेंगे, लेकिन वही मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ऑन अ सीरियस नोट डिफरेंस इतना नहीं है टीम्स में इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग बहुत डिफरेंस है. और हमने ये देखा कि बार बार पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की हमने पिछले एपिसोड में काफ़ी डिस्कस किया. कभी आपने ये सोचा कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर क्यों इतना अच्छा है या क्यों इतना अच्छा हुआ? बिकॉज 2011 से लेके 2019 तक जब इंडिया वनडे की टॉप टीम हुआ करती थी तो वो वर्ल्ड कप नहीं जीते. और काफ़ी उनका मिडिल ऑर्डर जो है उस 8 साल के पीरियड में उनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट ही नहीं हुआ क्योंकि धवन, शर्मा और कोहली आउट ही नहीं होते थे. और क्योंकि वो आउट नहीं होते थे, जब वर्ल्ड कप के अंदर ऐसी सिचुएशन आई कि ऊपर से आउट हो गए तो दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू. सो आई मीन now what they've done is with Surya Kumar Yadav, with Jadeja, with Pandya, with Pant, all these players have gotten an opportunity कि उनको पता है टॉप 3 ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन्होंने पंत को ओपनर भेज दिया. फिर उन्होंने सूर्या कुमार यादव को ओपनर नंबर 3, नंबर 4 हर पोजीशन पे खिलाया. सिमिलरली पांड्या को जो अपनी वो IPL टीम के लिए खेलते हैं वो इस सीजन पूरा सीजन नंबर 4 पे खेले. तो दैट इज़ हाउ दे आर डेवलपिंग देयर मिडिल ऑर्डर कि उनको टाइम ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर की इंटरनेशनल क्रिकेट में बारी इतनी नहीं आती. ऑन एवरेज पाकिस्तान इज एन आउटलायर. 70% बॉलें जो है वो टॉप ऑर्डर खेलता है. बाकी सारी टीम्स के जो है तकरीबन 50 से 55% के दरमियान खेलते हैं. तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर 83 बॉलें खेलता है, बाकी सब जो है तकरीबन 60 से 70 बॉलों के. Does the stats stand for each and every team in the T20? Yes. Almost all teams are 50 to 55%. फिर पाकिस्तान एक अलग ही टेंजेंट पे 68.4 to 70% के दरमियान है. अच्छा, मेरा इसमें ना एक और भी ख्याल हमेशा से रहा है और वो ये है कि ये हम बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं वर्ल्ड कप को.
बात ये है कि मेरी तरफ से तो हमारी टीम वर्ल्ड कप ना जीते, इस दफ़ा कभी ना जीते और आइंदा भी कभी ना जीते। पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आप अपने ज़्यादातर खेले हुए मैच जीतते हो। एक वर्ल्ड कप मतलब 92 का हम वर्ल्ड कप जीते और उसके फौरन बाद इंग्लैंड में जाके वनडे सीरीज हार गए। अली फिर तो आपको पिछले 4-5 साल बहुत खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान नंबर 1 T20 I'm इंटरनेशनल sure ये टीम फॉर द देख ही लॉन्गेस्ट पीरियड रही है। तो मैं तो खुश हूँ। मतलब अच्छा मेरे लिए भी ना ये चीज खुशी मुझे भी पास कर वैसे आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इफ यू आस्क मी राइट नाउ, ठीक है, कि जी कौन सा ये वर्ल्ड कप आप रखो और कौन सी सीरीज है पर्टिकुलरली कि जिसके तुम कंपैरिजन में आओगे, तो आई विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ सीरीज जो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर जाके इवन आपने वो जिसे कहते हैं ना ड्रॉ भी कर दिया ना, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा जो है ना वो काउंट करेगी बिकॉज सेम हियर इफ इट्स अ टेस्ट मैच। इट्स टेस्ट मैच। नहीं, इसमें आप मेरा जिम्नी आंसर देने से पहले जिम्नी सवाल भी ऐड कर लो, और वो ये है कि या तो जिम्नी का मतलब समझा दो। मैं कितनी बारी क्या भाईजान ओती उर्दू नहीं है ठीक, वो जिन्नी बोलता मैं ओते तो ही रखो। बात ये है कि या तो आपका कार्ल्टन एंड यूनाइटेड टाइप फाइनल हो, बेस्ट ऑफ 3 वाला, ये जो होते हैं मतलब वंस यूर इन क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल या फाइनल, तो एक हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एग्जैक्टली, जैसे इस सीरीज में इस टाइम हो रहा है। कंप्लीटली 100% एग्री विद यू, ठीक है, लेकिन आप जो बायलैटरल सीरीज की बात करते हो उसमें फिर आपको ये भी देखना है कि as a country we are obsessed with winning trophies and as in what is the aim of your cricket board of your country? The aim is to become world champions, ठीक है, या तो अपना एम चेंज कर लें, ठीक है, ओवरऑल अपनी जो मिशन स्टेटमेंट है वो ही चेंज कर लेंगे, वी वांट टू बी कंसिस्टेंट एंड वी वांट टू डू दिस। तो T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में पाकिस्तान एंड इंडिया आर द 2 मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स, ठीक है, बट इंडिया की ऑब्सेशन भी वर्ल्ड कप से है, पाकिस्तान की ऑब्सेशन भी वर्ल्ड कप से है। तो अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर आपको अपने सारे जो चीज़ें हैं वो कवर करनी पड़ेंगी। किसी दिन अगर खुदा ना खास्ता हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो गया तो मिडिल ऑर्डर के पास इतनी बॉलें उन्होंने इंटरनेशनल में खेली हों कि जब वो मैच आता है तो वो बचा सकें। अच्छा इस पे डू यू हैव समथिंग? सॉरी आई डोंट वांट टू कट ऑफ। अच्छा इसमें ना सिंस हम लोग ये बात करें कि बॉल्स कितनी फेस की हुई है, मैचेस कितने प्ले किए हैं, आसिफ अली की बात करते हैं, जो कि जैसे ही हम लोग मैच हारे हैं तो ऑफ कोर्स एक तो हारिस के बारे में मैंने भी बहुत कुछ आता है, लेकिन आसिफ अली के बाद मैं बात शुरू हो गई थी कि आसिफ अली का एक थोड़ा सा एक स्टेटमेंट आई थी बिफोर दिस सीरीज के मैं रोज़ के 100 या 150 छक्के मार रहा हूँ प्रैक्टिस में, ठीक है, ही सेड दैट। अब मैच के अंदर वो चीज़ आपको नज़र नहीं आई है वो वाली, और सारे उस मैं आपको सही बात कर जो उन्हें कह देता है ना बाकिया ने वो नहीं सोचना, वो ओदे ते फंस गए कितने ने छिके। अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ, मैंने जो है अपने जितना मेरा क्रिकेट में थोड़ा बहुत छोटा मोटा करियर रहा है उसके अंदर मैंने आंड्रे रसल जैसे प्लेयर के साथ काम किया। यू आर बीइंग वेरी हम्बल राइट नाउ, ठीक है, और थैंक यू बिकॉज़ दैट्स नॉट ट्रू। जी बोले। आंड्रे रसल जो हैं वो जिस तरह वो प्रैक्टिस करते हैं आप कोई नॉर्मल बंदा उस तरह प्रैक्टिस नहीं करता। ये सारे खड़े हैं इस साइड पे नेट्स के, को बॉलर वहां से बॉलिंग करवा रहा है, वो शॉटें मार रहे हैं या वो रोक रहे हैं या कवर ड्राइव मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आंड्रे रसल उल्टा खड़ा होते हैं और वो सिर्फ छिक्कों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, या कि वो उधर दीवार है तो बॉल जाए ना बाहर, तो ही जस्ट प्रैक्टिसेस दैट, ठीक है। सिमिलरली जो आपके पावर हिटर्स हैं उनकी जब आप व्हेन यू सी दीस गाइस प्ले तो प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं तो आपको नजर आता है कितने डिफरेंट है। अब वो जो 150 छक्कों की आसिफ बात कर रहा है वो 150 छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। दुनिया में कोई भी प्लेयर नहीं है जो 150 बॉलों पे 150 छक्के मारते हैं। AB डिविलियर्स नहीं है, आंड्रे रसल नहीं है, सचिन तेंदुलकर नहीं है, विराट कोहली नहीं, विव रिचर्ड्स नहीं, कोई भी नहीं है, ठीक है। बट यू हैव टू प्रैक्टिस थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन द मैच। तो अगर कोई भी आपका प्लेयर आखिरी 4 ओवर के लिए बैटिंग करने आता है तो उसका क्या काम है? छक्के मारना। तो वो किस चीज की प्रैक्टिस करेगा? सिंगल डबलों की तो नहीं प्रैक्टिस करेगा, उसी की करेगा। या तो आप उसको कहोगे आपका रोल चेंज है, आपने ये नहीं करना ये करना है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेगा। अगर उसका रोल आपने डिफाइन कर दिया है उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हो कि यार ये प्रैक्टिस ना करो? अच्छा इसमें मेरा एक ये भी है कि एक तो ये कि जो उन्होंने ये बात अगर वो प्रैक्टिस ये करते हैं तो बड़ी अच्छी करते हैं, इससे उनका इंटेंट जाहिर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो मैच में ट्रांसलेट नहीं हो रहा फॉर एनी रीज़न तो उसकी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। मुझे तो इसमें एक सिर्फ डर है बाहर बैठे हुए दूर, मुझे नहीं पता अंदर क्या होता है नहीं कि वो बंदा जो 150 छक्के मार के प्रैक्टिस में मैच में एक्चुअली बैटिंग करने जा रहा है उसको कहते हैं ध्यान नाल खेली। अबे क्यों यार ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस दैट आई हैव बीन आस्क्ड ओवर द लास्ट 7 to 8 years, ठीक है।
एग्जैक्टली ठीक है, ये यही होता है ठीक है कि अब एक स्टोरी है क्रिकेटर की, अगेन मैं इस शो पे नाम नहीं ले सकता ठीक है, उसको क्रिकेटर को उसने कहा कि जाके ना तू खेलना तेज है ते तू इंज कर, कोच ने कहा कि तू जाके खेलना तेज है, 12-13 दी एवरेज तो हर ओवर से तू स्कोर करना है। उसने कहा जी उस्ताद जी मैं पूरी कोशिश करूँ, उन्हें कहा नाल आउट भी नहीं होना। वो कहता है कि मैंने कोच से कहा कि कोच साहब एक गल दस दियो ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें मैं आउट होऊंगा ठीक है। पाकिस्तान में वो है, अब one of the worst criticisms that I've ever heard in my life is बाबर आजम वर्सेस अफगानिस्तान। राशिद के ओवर खत्म हो गए, लास्ट बॉल राशिद के स्पेल की थी, उस पर बाबर आजम ने चांस लिया, वो आउट हो गए। लोगों ने कहा क्या जरूरत थी शॉट की, एक बॉल रह गई थी। उसने 23 बॉलों पे अपना काम कर दिया ना। अब अगर उस बॉल पे चौका या छक्का लग जाता तो योर टीम वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। वो आउट हो गया जिसकी वजह से आपके हिटर्स की बारी आई जो कि फास्ट बॉलर को छक्के मार सकते थे। उसमें देयर वाज a win-win situation for बाबर, that was a very great decision from बाबर। लेकिन उसको बार बार सहाफियों ने भी सवाल पूछे, लोगों ने भी सवाल पूछे कि उसने एंड में क्या ही दिया कि हाँ शायद मुझे जो है ना, जब आपको कोई बार बार एक चीज कहे ना तो आपको हो ही जाता है तो ठीक है मैं भी रो रही थी ये वैसे इस पे तो मुझे वो 90s में एक पाकिस्तानी टीम ए टीम थी, अंडर 19 टीम थी, मेरा कज़न उसमें था, मुझे याद नहीं वो क्या थी, लेकिन वो इंडिया गई खेलने और ये लोग खेल रहे थे तो वो कुछ 4-5 आउट हो गए। तो वो छठे की बारी थी तो वो बड़ा जरा फनकार था अपनी तरफ से, तो वो बड़ा अंदर खड़े होके ना स्ट्रेचिंग और ये वो सारा कुछ कर रहा, और वो जैसे उसकी बारी आई ना तो उसने कोच को कहा कि कोच फिर क्या टिप है। तो उसने कोच ने देखा और उसको कहा कि गेंद को बल्ले से खेलना है। अनबिलीवेबल। अच्छा, अब उसके पीछे ना 2 कार फरमा थी इस मशवरे के पीछे चीजें। एक तो जाहिर है ये है कि वो इंडिया में मैच हो रहा था, उनका अंपायर दे रहा होगा हर पैड पे लगने वाली गेंद को आउट। दूसरा ये था कि यार अब मतलब जो तूने सीखना सिखाना था वो कर लिया, अब तू जाके खेलने, इस वक्त क्या टिप है? टिप है इस एग्जैक्टली 100%। जब ये जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट तक आए ये कोई करोड़ ओवर खेल के, डोमेस्टिक खेल के, क्लब क्रिकेट खेल के, गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल के आए हैं। जब आप इस लेवल पे इसको कहते हो ना कि यार तेरी की सारी जिंदगी चूट सी, हम एक्नॉलेज ही नहीं करते ना कि इधर उधर भी वो खेल रहे थे। हमें सिर्फ ये होता है इतने वनडे से, इतने टी20 से तुमने क्या किया इसमें? तेरी सारी जिंदगी झूठ सी। तू जड़ी यह शॉट मारता सी उन्हें ना मारी ठीक है। मैं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है, एक कोच हैं हमारे साथ इस साल भी थे, पावर हिटिंग कोच थे हमारे। उन्होंने कहा कि मेरा काम ये नहीं है कि प्लेयर को ये बताऊं कि तुम्हें ये शॉट नहीं मारनी चाहिए कि बाउंड्री पे तुम कैच आउट हो गए हो। मेरा काम ये है कि मैं उसको ये बताऊं कि ये बाउंड्री से पार किस तरह टपानी है ठीक है, कि उसकी शॉट यही है, इस पे ये आउट भी होगा, लेकिन एज अ कोच मेरा काम है इसको बेहतर किस तरह करना है। हमारा क्या होता है कि एक प्लेयर आता है मिड विकेट की बड़ी अच्छी शॉट मारता है, वो ऑफ स्टंप पे बॉल आई उसको चपेट मार रहा है मिड विकेट पे और स्कोर कर रहा है। वो इंटरनेशनल में आता है या वो इवन डोमेस्टिक के टॉप लेवल पे जाता है तो उसको कहते हैं यार तेनू कवर ड्राइव नहीं आती। वो बेचारा वो मिड विकेट भी भूल जाता है उसी प्रेशर में उसी बॉल पे वो छक्का मारता था, अब वो उसी बॉल को कर रहा है यूं ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम कि आई कंप्लीटली एग्री विद इट कि जो आप सीख कर आए हो इतने साल तक वो एकदम चेंज करना वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। जैसे यादव ने, स्काई ने अपने इंटरव्यू में ना ये कहा था, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में, तो उसने यही कहा था कि कोई पूछा था कि क्या तुमने किया ना, कहते वट एवर क्रिकेटिंग नॉलेज आई हैड ना आई अप्लाइड इट एज इट इज। ठीक है, जो मुझे सिखाया गया, जो मैंने ओवर द ईयर सीखा है, आई ब्रॉट ऑल ऑफ इट आउट एंड दैट्स हाउ आई प्लेड। एग्जैक्टली अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सूर्या कुमार यादव इसलिए भी इंटरेस्टिंग प्लेयर लगते हैं कि सूर्या कुमार यादव इज डेडली अगेंस्ट लेग स्पिन ठीक है। नॉर्मली लोगों के ज़हन में होता है राइट हैंडर है, लेग स्पिनर, बॉल बाहर निकल रही है फंसेगा, वो मारता ही लेग स्पिन को है ठीक है, और ऐसे मारते हैं सवाब का काम हो ठीक है। तो अब जो है सूर्या कुमार यादव, लोग कहते हैं कि अब सूर्या कुमार यादव अगर लेग स्पिन को डिफेंड करने लग जाए ना तो हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम गेटिंग आउट, क्योंकि वो आउट उन्हीं 12 बॉलों पे हो रहा है। अब उन 12 बॉलों पे वो 8 करता है या वो 32-33 करता है, वो उस पे है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी है, उनको वो यूटिलाइज किस तरह कर रहा है। दैट इज क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस दैट यू नीड, कि मेरी डिफेंसिव गेम स्ट्रांग है या मेरी अटैकिंग गेम स्ट्रांग है। जो भी आपका स्ट्रांग सूट है उसको बेहतर करें, जो आपका वीक सूट है उसको कवर करें, बजाय इसके कि मतलब वो आप पे बिल्कुल। हाँ जी, एकदम से मुझे दुख लगे कि मेरे ना मौसीकी की बात कर रहे हैं कि तू जो मर्जी बना ले, शेल्फ लाइफ 12 दिन ही इज वर्किंग ऑन हिज एल्बम राइट नाउ ठीक है। तो शाउट आउट टू हिज एल्बम एंड एवरीवन जो है, कब तक
निकालनी है, ईद से पीछे पड़ी हूँ तुम्हारे, प्लीज आ रही है, ठीक है, और होगी बड़ी क्रिएटिव। ये जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं ना, जो मुझे इस वक्त नहीं नजर आ रहा है, इस पर डोनेट करें प्लीज। नहीं हम बता देंगे यार, क्या बकवास है, पा देंगे नंबर पिच। अच्छा इधर ही मैं आपसे ये सवाल पूछूं इससे पहले मेरे दिमाग से निकल जाए, इफ इट कम्स टू, चलो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इंडिया जो है वो यू नो PSL का पार्ट किसी टाइम पे बने, हु इज वन प्लेयर यू वुड वांट इन इस्लामाबाद यूनाइटेड राइट अवे कि ये चाहिए? पहली चीज तो ये हाइपोथेटिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं मतलब छोड़ दो, हाइपोथेटिकली सब कुछ पॉसिबल होता है, इन माय ब्रेन एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हाइपोथेटिकली आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या एग्जैक्टली इफ देयर इज वन इंडियन प्लेयर, हाँ एक्चुअली हार्दिक पांड्या। नाइस, ठीक है, पांड्या इज समवन जिसको आप कहीं भी खिला सकते हैं, और ही प्रोवाइड सो मच बैलेंस टू द टीम कि वो छठा बॉलर भी बन जाता है। अगर उसका बुरा दिन है उसको 1 ओवर करा के साइड पे कर दो, अच्छा दिन है तो 4 ओवर करवा लो उससे, ठीक है। तो इन अ T20 मैच वो जो उस टाइप का प्लेयर है ना, वो आपकी टीम की बैटिंग लंबी कर देता है, बॉलिंग भी लंबी कर देता है। हमारे पास कोई है इस तरह का कोई बंदा जो आप कहेंगे इसमें है, हम यूज नहीं करते। नाइस, अब मेरी बात तो क्या मोहम्मद नवाज हैं जी, ओह यस, मोहम्मद नवाज जो है वो अपनी नेशनल T20 कप में नॉर्दर्न की टीम के लिए नंबर 3, 4, 5 हर जगह उन्होंने बैटिंग की है और हर जगह उन्होंने स्कोर किया, ठीक है। तो मोहम्मद नवाज का क्या होता है कि मोहम्मद नवाज अगर आप उसको ऊपर बैटिंग करने भेज दें, 4 पे 5 पे भेज दें, तो अगर वो आउट हो जाए आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं होगा, नीचे वही बैटर आ रहे हैं, वो स्कोर कर जाए, आपकी बैटिंग लाइनअप भी एक्सटेंड हो जाती है और आपका स्कोर भी इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली शादाब अपनी जो नेशनल T20 कप टीम है, शादाब और नवाज दोनों सेम टीम में खेलते हैं, उनका बड़ा फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर है, तो कभी वो ऊपर आ रहा होता है, कभी वो ऊपर आ रहा होता है। एंड शादाब इन इस्लामाबाद यूनाइटेड आल्सो बैट्स एट 4, 5, 6, 7, 3। या उसको बेसिकली हमने उसको 3 से लेके 11 तक हर नंबर पे खिलाया, ठीक है। और वो चला है यार, चले या ना चले, पर पॉइंट ये है कि आप एटलीस्ट कुछ ट्राई कर रहे हो। एग्जैक्टली तुमने ये बात की थी कि इंडिया सर जडेजा के साथ ये करता है। हाँ, और पांड्या के साथ भी। ऑनेस्टली स्पीकिंग संडे को मेरे दिमाग में कहीं कोने में भी जडेजा नहीं था, लिटरली, और वो आए सर जडेजा, तो वो नहीं थे मेरे दिमाग में। एंड ही केम, तब भी मैं देख ही जाएगी, एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग एंड आई वाज लाइक वो नहीं तो उसकी वो ये नहीं था कि उन्होंने कहा कि जडेजा की कर रहे हैं चल तू बैटिंग करन चला, ये नहीं था। उसके पीछे पूरी लॉजिक ये है कि नवाज बॉलिंग करवा रहा था एक एंड से, और नवाज जो है उसने विकेटें ली थी, रोहित शर्मा को आउट किया था, विराट कोहली को आउट किया था। जडेजा सबसे अच्छा खेलता ही लेफ्ट आर्म स्पिन को है, उन्होंने कहा इसको भेजो, उसने पहली, दूसरी या तीसरी गेंद पे छक्का मार दिया उसको निकल के नवाज को। वो ये नहीं करने गया था कि इसको सी आउट करूं, उसको भेजा इस पर्पस के लिए था। दूसरे एंड से सूर्या कुमार यादव भेज दिया जो लेग स्पिन अच्छी खेलता है। अब लेग स्पिन शादाब बॉलिंग करवा रहा है, उसके लिए सूर्या कुमार यादव है, लेफ्ट आर्म स्पिन करा रहा है उसके लिए वो है आपके पास जडेजा है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है कि यार इन्होंने ओवर पूरे करा दिए कि अगर जडेजा का उसी वक्त आप शाहनवाज धानी लगा दें या उसी वक्त आप एक गैम्बल ले लें, तो वो कोई ये नहीं है कि गैम्बल है, वो लॉजिकल सोच है कि यार इस वक्त ये मैचअप बनता है, ये बॉलर टाइप है जो इस बैटर टाइप को ट्रबल कर सकता है, तो हमने इसको ओवर दे दिया। हमारा वही मसला है कि वो वही पिछले एपिसोड की बात की थी कि हम लोग कभी कभी इतने स्टबर्न हो जाते हैं ना कि यार बस ऐ मतलब वो हमारा डर भी तो बहुत होता है ना कि हाय अगर हिला देता तो पता नहीं की होएगा, ऐ भी ना कर सकते फिर की होएगा। वो यहाँ पे मतलब ये तो बिल्कुल एक चीज है ही, और वो हम सब ने अपने मोहल्ले की टीम की कभी ना कभी तो कप्तानी की है। बिल्कुल तो उसमें मेरा तो एक बड़ा सादा असूल था, वो ये कि अगर किसी बॉलर ने विकेट ले ली है ना, तो अब उसके डेथ के लिए 4 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए, 2 ओवर रह गए, इससे फर्क ही नहीं पड़ता, उसको अगला ओवर दे दो। देखो तो सही क्यों ये आई अंडरस्टैंड दैट सोच, ठीक है। वो यही होता है आउट कर रहे हैं फिर आउट कर देंगे देखो इधर दिन ने हम दिन पे एंड लगा था ठीक है। ओ बेचारा का तुसी दिन भी खराब कर देता है ज्यादा खिला के, ठीक है। अच्छा कमिंग टू द बॉलिंग पार्ट, सो हमारे पास 2 ऑप्शंस और भी हैं, हसनैन एंड हसन अली। डू यू सी एनी वन ऑफ देम, या हम वो ही टीम उठा के लेके जा रहे हैं? देखें बॉलिंग अटैक में अगर आप 147 डिफेंड करते हो, आखिरी 3 बॉलों पे ले आए, तो आपके बॉलिंग अटैक में इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। और आप ये रियलाइज करें कि हम बार बार बात कर रहे हैं स्किल में डिफरेंस नहीं, पाकिस्तान इज मिसिंग शाहीन एंड वसीम, बोथ वर स्टार्टिंग 11 प्लेयर्स, उसके बावजूद आप इंडिया को आखिरी ओवर तक लेके गए। आपने इससे बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस शायद आप ना दें इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है। या बट
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बॉलर्स आपके ठीक हैं, अब आपने देखना कि किसी को रेस्ट देना है, अगर रेस्ट देना है देन इट मेक्स सेंस टू बेसिकली चेंज दैट, बट आई डोंट थिंक इंडिया अगेंस्ट आपके किसी को भी रेस्ट कर दे सकते हैं इस टाइम पे। एंड इवेंचुअली इट विल कम डाउन टू, आई स्टिल फील इंडिया पाकिस्तान विल प्ले द फाइनल because no matter how well Afghanistan are doing, India and Pakistan in these conditions are, पाकिस्तान यानी पिछले आई थिंक 18 मैचों में से 16 जीता यूएई में, और इंडिया को 1.5 करोड़ आईपीएल के मैच यूएई में खेल लिया था जब वो कोविड टाइम चल रहे थे, शिफ्ट हुई थी, तो वो भी यूएई के अंदर, वो भी सेट फॉर दिस, उनको भी वो है कि तेल निकलना है इस पिच के की निकलना है, उनको सब पता है। तो मतलब we shouldn't see any change in the bowling lineup because bowling का तो मसला ही नहीं था ना। We should if there is an injury, यानी ये ना करें कि आप एक मैच जीतने के लिए बेचारे का पूरा करियर किसी का तबाह कर रहे हो। ये चीज मुझे हो रही थी, जैसे उस दिन वो क्रैम्प्स पड़े हुए थे हालांकि नसीम को, बट एवरीवन वाज लाइक अभी इसको भेज दो, सिर्फ एक मैच पीछे इसका करियर ना खराब करो। आई एम काइंड ऑफ प्रो दैट अप्रोच। I am pro that approach, but I've seen this happen live in front of me जब आप प्लेयर को सजेस्ट कर रहे होते हैं, but at the end of the day it's the player's choice. It is the player's choice. और वैसे भी ये वाला जो मसला था ना, हमने सारी जिंदगी सीम भाई को ग्राउंड में हैमस्ट्रिंग खिंचवाते देखा है किसी दूसरे बंदे से, तो मैं तो कि ए कट लेगा। हाँ मतलब वो तो नहीं है ना, वो मसला ये था ना, वसीम भाई की हैमस्ट्रिंग तो सब खींचने को तैयार भी हो जाते थे। वो वसीम भाई हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं अच्छा हाँ तो सारे आ जाएंगे करने के लिए, तो अगला आ भी रहा है। अच्छा इसमें ये है कि आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, मैं आपकी तस्दीक करा दूं कि पंजाबी ना वसीम नहीं कह सकते, सीम भाई W जो है ना, it doesn't मैं तो बचपन में उनको चीमी गुरु, I don't know for what reason, it was always चीमी गुरु। अच्छा उधर हमारी बॉलिंग की बात होगी which doesn't really need any change, लेकिन इंडियन साइड पे मैं अर्शदीप को देख रही थी, वो उसको बोल रहे थे कि एनु को टपैंडी पे ये सीन है। Can you shed some light on whatever the career has been on that boy? हम बेस्ट हैं, मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, हमारी जो बेस्ट इस तरह है कि हमने सोच लिया है कि जी इंडियन बॉलिंग जो है ना वो नहीं अच्छी, क्योंकि 90s में नहीं अच्छी एग्जैक्टली, तो अब वो भावें बुमराह निकाल लें, भावें सेकंड कमिंग ऑफ शोएब अख्तर हो जाए, हम कहेंगे नहीं ये इंडिया की तो बॉलिंग है। हम अश्विन को कहते हैं वो फारिग है, अब अश्विन कहाँ से फारिग है प्लीज पता नहीं। अब जो अर्शदीप की बात है, अर्शदीप इज नॉट रैंडमली प्लेइंग फॉर इंडिया, ठीक है, ही प्ले आईपीएल में, इज वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स ओवर रीसेंट इयर्स, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर रोल है, वो लेफ्ट आर्म उनको एक एंगल प्रोवाइड करता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग फॉर हिम। Yes, he is not as good as Shaheen, Trent Bolt और Mitchell Starc, but no one is. नहीं, आप अगर हर वक्त इन्हीं लोगों के साथ कंपैरिजन में रखेंगे तो फिर you won't end up liking anyone at all. हाँ, मेरा वही है ना कि आप is he decent? Yes. ठीक है. Is he one of the best in the world? No. He might be in the future. In the future might be, but अगर आप ये कहो कि ये तो बिल्कुल ही फारिग है, हर वक्त बेस्ट के पीछे क्यों जाते हैं? वैसे वो स्टीरियोटाइपिंग में तो हमारा वो है ना सर, स्टीरियोटाइपिंग के लिए एक दफा जो इमेज कायम हो गया है ना, वो बरादरी वाली बात है ना, वो वही वाला सीन है ना कि वो जो साउथ अफ्रीका है वो चोकर्स हैं। हाँ, अब वो मसला ये है कि वो ठीक है एक टीम होगी चोकर्स, वो उसके बाद उसकी सेकंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन, मतलब जनरेशनल चोकर चली जा रही है। मतलब वो डीएनए तो नहीं ना ट्रांसफर हो रहा उनका आगे, अगर नहीं जीत रहे, डीएनए भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, लेकिन चोकिंग का एलिमेंट तो नहीं ना आ रहा, इधर उधर से ही आ रहे हैं सारे प्लेयर्स। देखो ये इजी नैरेटिव्स हैं, बहुत इजी। क्रिकेट में अक्सर लोग जो है इजी नैरेटिव ले लेते हैं कि ओ माय गॉड देयर वाज नो इंटेंट शो करके आउट हो जाए तो देयर वाज नो कॉमन सेंस, ठीक है, वो इजी नैरेटिव्स जो हैं वो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से भी फैले हुए हैं। और उसमें ये भी अक्सर तो ओडीआईस के अंदर कि अगर एक बंदा आपको जिता भी गया, उसे 100 कर भी लेना, तो सारे उसके स्ट्राइक रेट के पीछे पड़ जाते हैं कि हां जी ये क्या। एग्जैक्टली, इट्स नॉट नथिंग इज एनालाइज्ड रिलेटिवली, इट्स वेरी इजी नैरेटिव के पढ़ के नहीं आना या सोच के नहीं आना या देख के नहीं आना। तो वो होता है ना कि फुटबॉल में एक वो अक्सर यूज करते हैं एज ट्रोल यूज करते हैं कि टेल मी यू डिड नॉट वॉच द मैच विदाउट टेलिंग मी यू डिड नॉट वॉच द मैच, ठीक है, एक तो वो होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपने बात की हमारे लिए और भी वो है कि साढ़े इतने वो है ना कि राई है, गुजर है, कश्मीरी है, फलाना इंज है, तो आपके दिन में होता है इन्हों नहीं ट्रस्ट करना, आपको बड़े आगे बताते हैं तू यदि गल मान ली है। मैं आपको क्लियर करता चाहूँ, बिल्कुल भी सियालकोट की बात नहीं हो रही। मैं तो सियालकोट की टीम चाहती हूँ पीएसएल के अंदर, लेकिन मैं ज्यादा पुश नहीं करती, वो कहते हैं ऑलरेडी लाहौर है तो सही। उनके 9 बजे जब मैच स्टार्ट होंगे तो बहुत मजा आएगा।
अच्छा खैर, अच्छा ये था अर्शदीप के बारे में। मुझे ये बताओ कि लाइक जैसे हम हर वक्त ये हम वी आर ऑब्सेस्ड विद आवर टॉप 3 बैट्समैन ना, मतलब कि इनको कुछ करना चाहिए, इनको कुछ करना चाहिए। अब टॉप 3 बैट्समैन अगर इंडियन साइड के भी देखे जाएं तो तुम्हें लगता है कि उसके अंदर वो किसी को निकालने का सोचेंगे कि यार ये बहुत स्लो कर रहा है, नूब साइड पे करो? देखिए राहुल ऑफ कोर्स। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, उसके बाद वहाँ पे IPL आई, ठीक है, और बाकी सारी इंटरनेशनल T20 लीग उसके बाद आई। वो क्लेम ये करते हैं कि दुनिया की सबसे हाई क्वालिटी लीग ये है, मे बी इंटरनेशनल से ही बेहतर। तो अगर आप ये क्लेम करते हो तो टीम भी वो खिला लो, ठीक है। वो अब आके इंडिया की थोड़ी रियलाइजेशन हुई है कि यार अच्छा यार वी शुड फॉलो दी IPL मॉडल कि पांड्या अगर ऊपर खेल रहा है अपनी IPL टीम के लिए तो हम इंडिया के लिए भी इसको ऊपर खिला लें, या जडेजा का रोल अगर CSK में चेंज हुआ है तो हम इंडिया के लिए भी इसका रोल चेंज कर लें, ठीक है। तो उसका रिजल्ट भी उनके सामने है। लेकिन उनका जो टॉप 3 है वो इंडिविजुअली, मैं पहले भी कह सकता हूँ, इंडिविजुअली तीनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर तीनों वो इकट्ठे डालेंगे तो नेसेसरीली रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये उसी तरह जिस तरह अगर कोई फुटबॉल फॉलो करता है तो इंग्लैंड की जो टीम थी गोल्डन जनरेशन जिसको कहते हैं, कि लैम्पार्ड और जेरार्ड को किसी तरह एक ही टीम में घुसा दो, दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं, भावें इकट्ठे उनसे कुछ ना हो, और हुआ भी नहीं ज्यादातर। हुआ भी नहीं। अब वही प्रॉब्लम है ना कि लॉट ऑफ टाइम्स क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे पीपल फॉरगेट इट्स अ टीम स्पोर्ट। अगर एक बंदा आपको 40 करके दे रहा है 30 बॉलों पे, और उधर 30 बॉलों पे 3 बंदे आपको 60 करके दे रहे हैं T20 में, व्हाट इज बेटर, ठीक है। इट कम्स डाउन व्हाट द टीम इज डूइंग इंस्टेड ऑफ व्हाट एन इंडिविजुअल इज डूइंग। एंड क्रिकेट स्टिल, आई थिंक क्रिकेट में स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग के एट द एंड ऑफ द डे द टीम कम्स ओवर एनी इंडिविजुअल। अच्छा, वैसे ये तो मैं वो जो है ना कि खैर मेरे लिए तो क्रिकेट इसलिए भी ग्रेटेस्ट स्पोर्ट एवर है क्योंकि मैंने कोई और देखा ही नहीं। लेकिन ये है कि बड़ा उल्टा बोलते हो यार, इतनी सीरियसली, मतलब मैंने कुछ और देखा ही नहीं इसलिए ग्रेटेस्ट स्पोर्ट है। डिसीजन कैसे ले लिया यार? और ये भी अभी बड़ी मुश्किल से बोल रहे हैं, असल में नहीं है फीलिंग्स। लेकिन जो एक और वजह है ना वो ये है कि ये वाहिद टीम स्पोर्ट है जिसमें इंडिविजुअल राइवलरीज हैं। अच्छा, अब वो अगर आप कहो ना कि जी किसी और मतलब वो मेसी वर्सेस रोनाल्डो, पता नहीं, खैर मुझे तो इनका पता भी नहीं है, भी डिफरेंट हैं, क्लब्स भी लेकिन उसमें तो ये है कि वो आपस में वजते तो नहीं है ना एक दूसरे को। इसमें जिस तरह सीम भाई और तेंदुलकर एक दूसरे को वज रहे हैं और है टीम स्पोर्ट, ये कमाल है। अली, ये वो मैंने भी बात की था, टेल मी यू डोंट वॉच। So this is basically Ali telling you that he doesn't watch any other sport without telling. हालांकि वही मैं कह रही थी कि ऐसे नहीं। अगर जिडान और रॉय कीन की राइवलरी थी तो एक्चुअली वजते थे एक दूसरे के अंदर। बहुत ज्यादा जिडान के ऊपर तो हुआ भी था ना। अगर शूमाकर मीका हैकनन की राइवलरी थी तो उनकी गाड़ियां बजती थी अंदर एक दूसरे की। सब कुछ खड़क रहा था। मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, सॉरी प्रिंस। भाई वो सब बचते हैं। आप कभी टेनिस भी देखो तो उसके अंदर एग्रेशन बेशक कंटेंट अपनी साइड पर होता है, स्पोर्ट नहीं है ना। नहीं, मैं वैसे भी बात कर रही हूँ कि एग्रेसिवली अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत भी अच्छे हैं और खुद भी ट्रेन किया हुआ बच्चा उनके अगेंस्ट खेल रहा हो तो वो एग्रेशन वहां पर होता है और वो बचते हैं। हाँ वही है ना, वो अगेन वो इजी नैरेटिव। लेकिन आई डू अग्री विद यू कि किसी भी टीम स्पोर्ट में जो लॉन्गेस्ट 1-on-1 जो फेज होता है वो क्रिकेट में ही होता है। ठीक है, कि वो बॉलर उस बैटर को बॉलिंग करा रहा है, ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व हैं, वो बॉलर और वो बैटर, जैसे कि स्टेन एंड हफीज। नहीं, उसमें कोई मुकाबला ही नहीं था। और वैसे भी हफीज कभी भी ग्रेटेस्ट था ही नहीं। हफीज तो टीम में ही क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस, डे 1 से डे आखिरी तक। I do not endorse. He doesn't endorse any of this। ये हमारे पर्सनल सेंटिमेंट्स है about हफीज और मैं भी नहीं, सिमिलर फील करती पर्सनल हूं। उसके भी नहीं है, ये मेरे हैं। नहीं, मैं तो वैसे ही आप लोगों को तो पहले दिन से एंटी मिसबा, पहले दिन से एंटी हफीज। यार मेरे मौला है, बहुत ज्यादा बोल रहा है। I think we should cut it short. Anyway, नहीं, आप लोगों का इसमें ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। ये इनका पर्सनल ओपिनियन है। हफीज के बारे में मेरी ऑलमोस्ट यही राय है। लेकिन जहां आपने शोएब मलिक की बात की थी ना कि शोएब मलिक इज मिसिंग इन द टीम, कुछ चांस है उनके फिर वापस आने का? देखिए, अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है और आपने एक बंदे को एक मेजर टूर्नामेंट से बाहर किया और उसके बाद आप उसको वापस लेकर आ रहे हैं तो पहले तो या तो आपकी प्लानिंग शुरू से ही गलत थी। ठीक है, अगर आपने एक चीज प्लान कर लिया तो कम से कम उस प्लान को वर्क करने का टाइम दे। ठीक है, दोनों में से एक डिसीजन ले लें। नहीं, इन द फ्यूचर आई थिंक मैं ये पूछ रही हूँ कि वर्ल्ड कप जैसे आ रहा है, ठीक है, T20, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड कप कहाँ पे है। अगर वर्ल्ड कप यूएई में होता तो शोएब मलिक वुड हैव बीन द फर्स्ट नेम ऑन माय लिस्ट, टीम लिस्ट। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, उसको आपको उन कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करना है। एट द एंड ऑफ द डे अगेन इट्स नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द टीम। एंड मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज थी लेग स्पिन के अगेंस्ट शोएब मलिक।
इन द मिडल ओवर्स, ठीक है। लेग स्पिन के अगेंस्ट पाकिस्तान स्ट्रगल्स। अभी आपकी टीम में एक प्लेयर है, मैं बार बार कहता हूँ, वो ये आता है स्पिनर के ओवर के खत्म होने के बाद, ठीक है। दूसरा जो है वो मोहम्मद नवाज है, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको भी नहीं आप करते। हैदर जो है वो 11 में नहीं है, शान मसूद जो है वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आजम खान जो है वो CPL खेल रहे हैं। तो बेसिकली वही मसला है ना कि वी डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म। अगर आप अभी भी नहीं आइडेंटिफाई किया तो कਦੋਂ करना है, क्योंकि वी आर अ वेरी रिएक्टिव नेशन। सारा और कुछ ये बात रिएक्शन बिल्कुल पे जा ठीक रहा है कि यहाँ पे आपका जो टॉप प्लेयर है ना, वो भी ऐसे लगता है कि अपनी जगह के लिए खेल रहा है, और उसकी वजह ये कि लोग फौरी तौर पे कहते हैं कि यार वो छेती आउट वो खत्म हो गया। एग्जैक्टली यही मसला है ना। अगर मुझे ये पता हो कि मैं टीम के लिए खेलते हुए आउट हो गया तो सारों ने कहना है कटो टीम तो बाहर, तो मैं तो वही खेलूंगा ना, बिकॉज एंड द एंड उन बेचारों की रोजी रोटी है ये। और ये म्यूजिक में भी यही होता है कि नहीं फलान तो खत्म हो गया भाई, वो एक बंदे ने आपको 36 एल्बम दे दिए, ये खत्म होना क्या अब अगर नहीं अच्छा आया या थोड़े दिन से नहीं म्यूजिक आया तो नहीं खुदा दी कसम है, ठीक है, मेरे हाथ देख लो, ठीक है। मैं म्यूजिक से मैं 2007 के बाद इसलिए भी नहीं सुना म्यूजिक ज्यादा कि यार बस हो गई है, वही म्यूजिशियन वही म्यूजिक बार बार किसी और को चांस दे दो भाई, ठीक है। हाँ नहीं वो तो है ही, जिस तरह अली आफ्ताब को आप अगली एल्बम आ रही है, इट शुड बी अ बिगर हिट देन जल, और ये वो ये अब हमने आपको चैलेंज दे दिया है, इसको अब आपने पूरा करना है। ये और ये पाकिस्तानी, ये अली के लिए चैलेंज नहीं, ये लिसनर्स के लिए चैलेंज है, सुनो पूरा करो। पाकिस्तानी के सिर्फ लोकल आर्टिस्ट के लिए नहीं होता, इंटरनेशनल के भी हो तो खत्म हो गया। हाँ हो गया जैसे सोनू निगम के बारे में कहते थे, इतना गा के उसके बाद वो कहते खत्म। अच्छा वो भी मेरे इससे क्रिकेट पे वापस आए कि वो खत्म हो गया ना। आप सुनेंगे ना तो 80s के किसी बंदे सुनेंगे ना, क्रिकेट तो 80s होती सी, ओ यार विव रिचर्ड्स जो है वो छाती निकाल के च्युइंगम खा के छिके मारता था, ठीक है। नहीं 90s में होती थी फलाना फलाना ये करता, और नहीं 2000s में होती थी, और नहीं अनकवर्ड पिचेस पे यार खुदा का वास्ता अगर वो टाइम आप चल रहा होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, टाइम्स चेंज, ठीक है, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स चेंज। अब आप अगर एक 15-16 साल के बच्चे को अभी जाके कहेंगे 5 दिन का टेस्ट मैच देखे, वो शायद क्रिकेट दोबारा देखे ही ना। हमारा ही हौसला है अभी तक हम देख रहे हैं। हाँ वो अगर आप उसको T20 दिखाएंगे तो वो शायद टेस्ट पे आ जाए, एग्जैक्टली ठीक है। उसको वो जो इस टाइम का फॉर्मेट है वहां से यहाँ लाना ज्यादा आसान है। ये क्या होता है असल क्रिकेट और नकल क्रिकेट, मुझे कोई समझा दे। वो एंड में यही कहते हैं टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। और यहाँ पर मैं एक और मैं भी ये कहता जब हम नंबर 1 थे। हाँ मैं वैसे अभी भी आई डोंट नो दैट गेम इज समथिंग एल्स। यहाँ पे मैं एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा क्योंकि पिछले एपिसोड के बाद मुझे बहुत गाली पड़ रही थी। तो एक तो मैंने जो कोहली वाली बात थी वो असराए तफन्नुन की थी, और जिस तरह से हम ये वाली बात करते हैं इसमें पहले नून को लाम से बदल देना चाहिए। लेकिन दूसरी इसमें एक और चीज ये है कि एक तो ये कि जाहिर है कोहली एक बहुत हमारी तो ख्वाहिश है आगे प्ले करे। शादाब ने कहा ना कि जी बड़ी ख्वाहिश है कि कोहली ज्यादा स्कोर करे बस हमारे खिलाफ नहीं। हाँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे खिलाफ भी करे बस मैच हम जीत जाए, हमें मारे बेशक। और तीसरी चीज ये है कि भाई अच्छा अगर वो नहीं भी करता, आज के बाद वो नहीं भी खेलता, उसकी ग्रेटनेस में कोई कमी आ जाएगी जो वो कर चुका है। He will still be one of the greatest players. One of the greatest, exactly. अब वही मसला है ना कि किसी का अब वो होता है ना, वो एक डिफाइन करना, वो मैं पिछले शो में बात है, ग्रेट एथलीट्स का मसला एक होता है। अब क्या होता है पाकिस्तान में कोई प्लेयर आ रहा है ना, कोहली शोली आ रहा है, तो एक बंदे ने सीजन में 10 मैचों में 10-100 कर दी, ठीक है। वो 10-100 करने के बाद 4 इनिंग्स में ना वो मिड विकेट पे कैच आउट हो गया, तो बाउंसर नहीं खेड़े है तो फारग प्लेयर है, ठीक है। यानी वो व्हेन यू आर एनेक्डोटल एविडेंस टेक्स ओवर सैंपल एविडेंस ना, तो फिर आप में को मसला है। ये वही बात है कि यार पाकिस्तान के हालात तो बड़े ठीक होंगे, मेरे हमसाये ने अभी नई गाड़ी ली है, ये एनेक्डोटल एविडेंस है, ठीक है। हालात इज अ बिगर सैंपल साइज, इट्स नॉट यू, योर फैमिली एंड योर हमसाये, द वर्ल्ड इज मच बिगर देन दैट। अच्छा, सो आई थिंक हमने हर चीज ही हर एस्पेक्ट ही उसका आखिरी एक एस्पेक्ट रह गया। आखिरी क्या? वो ये है कि मुझे तो पहले एपिसोड में भी हमारी डिस्कशन हुई थी, फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ और मैं फिर उस पे पहुंचा नतीजे पे, यार टॉस बहुत क्रूशल है। टॉस क्रूशल है। देखिए मैं जो है क्रिकेट का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, जो भी बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जीत जाएगा, वही स्टेटमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो टीम टॉस हारी उसको दूसरी टीम से कुछ 20% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अल्लाह ने वास्ते कर लो। अब मैं बहुत एंशियस हूँ। नाम भूल गया है, ट्विटर पे किसी ने मशवरा दिया था, बहुत प्यारा था
कि बजाय के टॉस करने के, अब जिस तरह किसी भी कार्ड गेम में होता है या स्नूकर में होता है, आप दूसरी टीम को हैंडीकैप दे दो, दोनों टीमें आके हैंडीकैप अनाउंस कर दें, हम 40 रन का देते हैं, एक कहेगी हम 25 रन का देते हैं, जो एक्सेप्ट कर ले वो पहली दूसरी वोटेवर बारी का। ब्यूटीफुल। ये मैं शोएब नवीद नहीं कहा होगा, सिली टीडी है ट्विटर पे, ठीक है, वो अमेरिकन स्पोर्ट्स जो है उसके वो लेके आना चाहते हैं। मेरा सिली टीडी से और सबसे सवाल ये है कि अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आई कि ओवर क्या से एक फील्डर अंदर किस तरह है, ठीक है, या वनडे इंटरनेशनल में पावर प्ले जो दूसरा होता है उसमें कितने फील्डर अंदर बाहर होते हैं। तो आप अगर इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे तो क्या ही बात है आपकी, ठीक है। ये इतना नहीं हमसे हैंडल तुमसे ना हो पाए। नहीं, मैं इसके फेवर में हूँ, हाँ। मैं मैं भी ऑनेस्टली फेवर में हूँ, लेकिन ये मैसेज को वो करना, इसको वो सेल करना, और वो भी जब वो क्रिकेटर बैठे हो जो क्या नहीं असल क्रिकेट तो ये तो क्रिकेट तबाह कर रहे हैं, ठीक है, वो जब तक वो बैठे हैं तब तक ही। मैं एक और वजह से भी इसके हक में हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जब हो जाएगा तो कप्तान का एक्चुअली कुछ रोल होगा। अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में खास तौर पे कप्तान को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। हमारे यहाँ पे अक्सर 11 बंदों की टीम में एक जो है ऐसा होता है जो खेल ही नहीं सकता। वो क्यों खिलाया हुआ जी, वो कप्तान। अच्छा, फिर वही बात, जब बाबर को कप्तान बनाया था मैं इतना खुश हुआ था, उसकी वजह ये है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये अच्छा कप्तान होगा नहीं होगा, अभी भी नहीं पता। मसला ये था कि मुझे ये था कि यार बाबर की ना टीम में जगह पक्की है, अब ये टीम में जगह जाया नहीं हो रही, एक बंदा है जैसा भी कप्तान है बस वो टीम में है। मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। फॉर एवरी अदर स्पोर्ट क्रिकेट में कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कप्तान ने फील्ड के अंदर खड़े होकर असेस करना है कि पिच कैसी है, कप्तान ने डिसाइड करना है कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करवाएगा, कप्तान ने डिसाइड करना है फील्ड प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये एडवाइस बाहर से लेने लग जाए ना, वो जो नया बॉलिंग का कंडीशन लगी है ना कि ओवर टाइम पे नहीं पड़ेगी, तो बाय द टाइम आपके 11 के 11 फील्डर अंदर होंगे, या 10वें ओवर में आपको एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर लेके आना पड़ेगा अगर हर चीज बाहर से आ रही हुई, ठीक है। यस, बाहर से प्लानिंग आनी चाहिए, ठीक है। आई एम अ बिग फेवर ऑफ द फैक्ट कि बाहर से अगर आपको चीज नजर आ रही है तो आप डिस्कस करके उसको आप कैप्टन तक पहुंचाए, फाइनल डिसीजन कैप्टन की ही होती है, उसको पता है ओवर रेट क्या चल रहा है, तो इसलिए क्रिकेट में कैप्टन का रोल एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ आप स्टैंडर्ड सेट अगर कर लोगे, अच्छा जी विकेट ले ली है तो अगला ओवर सुटवा लेना, एने बचा लेना, एने भी, मतलब फिर वही बात, एक बंदा सिर्फ इसलिए कि वो कप्तान है और वो खेल रहा है, ये बड़ी जाती है। चाहे अभी तो बाबर इसलिए खेल रहा है कि वो एक्चुअली गुड, उसकी जगह। खैर एनीवे गाइस, दिस इज इट। हम आपको कभी भी क्लियर कभी नहीं बताएंगे कि कौन जीतेगा या हमें क्या लगता है कौन जीतेगा। अच्छा, मैं बता सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ स्टेक भी कुछ नहीं लगता था एक्चुअली काम में। मेरी तो तबीयत, मेरा अब ये हालात है कि मैंने अगले 3 दिन अपने इस तरह बुक किए मैच से पहले कि मैं 1 सेकंड भी लोगों के बगैर पाकिस्तान में, मैं आपको बताता हूं, मैं प्रेडिक्शन नॉर्मली करता हूं, पाकिस्तान एशिया कप जीत चुका हुआ है। ओके, ये हो चुका हुआ है गाइस, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट, ठीक है। हम जिता गए। नहीं, मैंने क्या जिताना है। मैं अब आपको ये यहाँ पे खत्म करता हूँ कि अब आप जवाद भाई मेरे लव हैं वो, लेकिन आप उनका गाना तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है रिटायर कर दें। उसकी वजह ये है कि अब नया गाना पाकिस्तान के लिए है कि मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है, ये जब कब जीत के आओगे तो हम तुम्हें ऐसे रिसीव करेंगे और ना नहीं जीत के आओगे तो ये दोनों गालियां नहीं देंगे। हाँ। नहीं, मैं अंदर से जो है वो कर दूंगी, लेकिन इधर मैं किसी ने एनीवे ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान और ऑल द बेस्ट टीम इंडिया एज वेल। मारे जरूर हमें कोहली, लेकिन प्लीज मैच हार जाए इस दफा। अब मजीद कोहली 70 गेंदों पे 70 कर ले, बस ठीक है। हाँ बस ठीक है ना, जीतने दे हमें, चले। और हमने सिट्रो सोडा के पैकेट खरीद लिए एसिड रिफ्लक्स के लिए, क्योंकि मैंने फिर दवाइयों पर आ गई हूँ कि मेरे से नहीं बैठा जा रहा है। इस वजह अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझे बता दें, मैं हर किसी से मिल लूंगी इन दिनों में बिफोर द मैच, बिकॉज आई कांट सिट अलोन एनीमोर। अब मुझे मुसलसल टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा। Anyway guys, मुझे प्लीज कॉल मैसेज वगैरह कुछ ना करें, मैं इसको मत कीजिएगा, लेकिन मुझसे मिल लें क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं। Anyway guys, this is it for today. We'll see you probably after the another Pakistan India match, inshallah ताला। Okay जी, bye bye.